नमस्कार। मैं आचार्य वीना चड्ढा अपने गुरुवर श्री के.एन. राव जी, श्री नारनौली जी को व आप सबको प्रणाम करती हूँ। आप आजकल देख रहे हैं ना कि कोरिया, चाइना, अमेरिका तीनों ही देश अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहे हैं और पूरे संसार में एक दहशत फैला रहे हैं। न्यूक्लियर पावर बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? ऐसा लग रहा है ना, आपके मन में भी ये प्रश्न होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? अब देखिए, चाइना ने सबसे पहले तो पूरे विश्व में कोरोना फैला दिया और अपनी गलती को महसूस करने के बजाय चारों तरफ दादागिरी कर रहा है, सुपर पावर बनना चाह रहा है। आपने देखा, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा रहा है और ताइवान, हांगकांग इन सब के ऊपर ऐसी रीतियां लेकर आ रहा है कि सब जगह उनका विरोध हो रहा है। और अमेरिका के साथ तो उसके खुले फ्रंट खुल गए हैं और अमेरिका भी पूरा विरोध करके धमकी दे रहा है। यानी चारों तरफ चाइना ने कोहराम मचाया हुआ है। जब अमेरिका की बात करें तो चाइना के साथ तो उसका कोल्ड वॉर स्टार्ट हो ही गया है। उसके पहले ईरान के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और बार बार वार की संभावना वहाँ बन रही थी। और जब हम अपने देश की बात करें तो आपने सुना ना, आजकल चाइना LAC पर, लद्दाख और पेंगुइन लेक पर अपनी फौज इकट्ठी कर रहा है और फौज जमा हो रही है। क्या मतलब है इन सब बातों के? और नेपाल भी दबी दबी आवाज में विरोध की बातें बोल रहा है। नेपाल के बारे में कहें तो उसका रिमोट तो चाइना के पास है। यानी इस समय आप देखें, चारों तरफ एक अलग सा भय और अशांति का माहौल चल रहा है। जब अपने देश की बात करें तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे सदियों से ही कटु संबंध है, कभी टेररिस्ट को लेकर और कश्मीर को लेकर, और अब तो धारा 370 और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद POK के लेकर एकदम से एक अलग से माहौल पैदा हो गया है। यानी चारों तरफ एक अशांति है। ऐसा लग रहा है कि बारूद का ढेर है, बस तीली लगाने की देर है कि एक माचिस की तीली से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप याद कीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक चला था और वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 तक चला था। यानी वर्ल्ड वॉर जैसे वार कोई कुछ दिनों के वार नहीं होते, वो कई सालों तक चलने वाले होते हैं। और उसमें क्या होता है, दो मेन ग्रुप बन जाते हैं और पूरा देश उन दो मेन ग्रुप के साथ ही डिवाइड हो जाता है। याद कीजिए, हमारे देश के भी लाखों सैनिक उस वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे और शहीद हुए थे। और वर्ल्ड वार में क्या होता है, चारों तरफ भूखमरी, बेरोजगारी, महामारी, जान माल, सब कुछ का नाश, और हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत पीछे चली जाती है। यानी हमारी पूरी प्रगति रुक जाती है और उसके प्रभाव सदियों तक नजर आते हैं। वो 2 दिन की बात नहीं होती। अब आप बताएं, जब ऐसा होगा तो कौन चाहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर दोबारा हो? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। वर्ल्ड वॉर तो होते आए हैं, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, हिटलर के जमाने से। वर्ल्ड वॉर तो कभी खत्म नहीं होंगे। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी वार सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है और वहीं से सुपर पावर की उसकी अभिलाषा उसको आगे तक ले जाती है। आपने जिंदगी में भी देखा ना, कोई भी बड़ी लड़ाई होती है, उसका कारण छोटी सी बात होती है और वो बात एक दिन की नहीं होती, बहुत समय से चली आ रही बात होती है और एक नेगेटिविटी फैल रही होती है।
यानी अब आपको लग रहा है कि जो चारों तरफ का माहौल है वो पूरा थर्ड वार होने की आशंका है। लेकिन खाली आशंका होने से तो कुछ नहीं होगा, होता तो वही है जो हमारे प्लैनेट चाहते हैं। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्लैनेट की क्या पोजीशन है, हमारे प्लैनेट क्या चाह रहे हैं। मैंने आपको पिछले 5 महीने से बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहते आई हूँ कि जब भी किसी एक राशि में, एक साइन में जुपिटर और सैटर्न दोनों मिलते हैं तो इतिहास रचते हैं, इतिहास रचने जैसी बातें होती हैं। और जब उनके साथ मंगल और राहु जुड़ते हैं तो युद्ध जैसी बातें होती हैं, क्योंकि मंगल सेना है, ब्लड है, लड़ाई है, फौज है, और राहु एक शरारती तत्व है, दंगा है, फसाद है और छल है। और इस बार आपने क्या देखा, मार्च 2020 से बृहस्पति और सैटर्न दोनों कैप्रिकॉर्न में हैं, और उसके पहले सेजिटेरियस में भी अप्रैल 19 से उनकी स्थिति चल रही है। यानी युद्ध की स्थिति तो बहुत पहले से ही चल रही है। अब आपका प्रश्न आता है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? तो मेरा जवाब है कि जरूर होगा। और होगा भी क्या, शुरू हो चुका। आप पूछेंगे वो कैसे? तो अब आप देखिए, अभी कोरोना आया, वायरस आया, और उस वायरस ने पूरे वर्ल्ड में अपना मचा दिया। एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे उसका असर ना हो। यानी चारों तरफ भुखमरी है, महामारी है, बेरोजगारी है, और लोग मर रहे हैं, लोग घर के अंदर हैं, लोग सड़कों पर हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और क्या होता है वर्ल्ड वॉर में? यही सब होता है ना। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका। अब आप पूछेंगे कि आपका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल लेवल पर जो सेना से हम युद्ध करते हैं, जो कि हम जल, थल और वायु सेना से जो युद्ध करते हैं, क्या वैसा युद्ध होगा? क्या वैसा थर्ड वॉर होगा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और वो भी होगा। और वो कब होगा और कैसे होगा, इसके बारे में जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। आप बने रहें और अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि हमारे थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति क्या होगी, कैसी होगी और कब होगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।